एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, कट ऑफ चल रहा है और बहुतों का मैसेज आ रहा है कि कट ऑफ क्या जाना चाहिए, कट ऑफ क्या जाना चाहिए, कट ऑफ क्या जाना चाहिए, जो अभी पेपर हुआ था 68वां। ठीक है, अब देखो कुछ है यहाँ पर। देखो अभी अपने अतुल प्रसाद साहब ने क्या किया है कि पोलिंग करवा रहे हैं, एग्जिट पोल जस्ट लाइक का। उसमें क्या है कि अभी 9,000 लगभग 10,000 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और 100 हो गया है। ठीक है, ये अगर 20,000 के आसपास जाएंगे तो ये 100 से बढ़ के 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा, देखना आप। ठीक है, तो सवाल उठता है कि कट ऑफ क्या जाएगा और ये पोलिंग जो हो रहा है सही है या गलत है। ठीक है ना, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो पेपर आया था उसमें बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हैं और ये सब मैं जनरली बना नहीं रहा था, लेकिन मैसेज इतने आ गए कि भाई क्या है क्या नहीं क्या नहीं। जब खासकर ये स्टार्ट हुआ है बीपीएससी द्वारा, जो एग्जिट पोल टाइप का स्टार्ट हुआ है, उसके बाद तो और बच्चे घबरा गए हैं। ठीक है, तो देखो अब कट ऑफ बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है मेंस में, उसका फ्री आंसर राइटिंग चल रहा है, उसको जाके कीजिए आप। और 60वां दीजिए या 69वां दीजिए, किसी के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो अब कल स्टार्ट हुआ है और अभी आज पहुँच गया है 100। उसके बाद अतुल प्रसाद सर का क्या आया है, एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने सामने दिखाया, बता दिया है कि ये सब फालतू है, बकवास है, ये सब बोगस हो रहा है। ठीक है, और ये 100 कट ऑफ दिख रहा है ना दोस्तों, ये पूरे मतलब इस पर भरोसा किया जा ही नहीं सकता है। ठीक है, कारण कि इसका कोई हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि आंसर की बहुत सारे ऐसे आंसर है ना, लगभग 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स वेरी कर रहे हैं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके आंसर की से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है वो अपने मन से दिया जा रहा है, बीपीएससी का आंसर की अभी तक आया नहीं है। तीसरी बात क्या है कि अगर देखो कि बीपीएससी क्या बोला है कि 1-2 दिन में आंसर की देंगे, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा सबका नंबर अपने आप घटेगा। ठीक है, तो मैं कारण बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा वो तो बताएंगे ही, लेकिन कम क्यों जाएगा वो देखिए। अब देखो, अगर हम 67वीं का देखें तो 67वीं में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, वहीं 66वीं में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 65वीं में भी नहीं था। ठीक है, तो अगर हम बीपीएससी में अगर नेगेटिव मार्किंग को हटा दे, जो पुराना सिस्टम था उसमें अगर हम 110 नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, समझ रहे हो, क्योंकि पहली बार कट ऑफ 113 गया है, तो मतलब 110 नंबर लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है। तो अगर आप 150 में से 110 नंबर ला रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और 40 गलत कर रहे होंगे, तभी तो 110 नंबर आया है। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज इतने बच्चे ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 125 130 लाते हैं, उनको बहुत रेयर केस होते हैं, उनको हटा दो। ठीक है, तो जब 110 ला रहे हो तो 40 गलत कर रहे हो। अगर वहीं आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे दिए 68वां में और 110 के आसपास आप अटेम्प्ट कर रहे, 110 के आसपास ला रहे हो, तो 40 तो नेगेटिव कट जाएगा ना, तो 10 तो ऐसे ही गया आपका नंबर, तो आपका 100 पर आ गया। मतलब अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो बीपीएससी में इस बार, और 60वां में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो और 150 का 150 अटेम्प्ट कर रहे हो, 150 का 150 अटेम्प्ट कर रहे हो और बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, तब आप कहाँ पर आओगे, 100 पर आओगे। ठीक है, तो कट ऑफ 100 से ज़्यादा कैसे चला जाएगा। और देखो अब एक और है कि अगर नेगेटिव लाया है तो 100% दवा है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 150 का 150 अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, अगर एवरेज देखे, बहुत मैं इस पर पोलिंग भी करवाया था, अगर एवरेज देखे तो क्या है 130 तक है और 130 से नीचे हैं बच्चे जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में मिलेगा आपको 140 प्लस, बहुत ही मतलब अधिकतर जो आपको है ना 130 से नीचे ही होंगे। अगर 50% से ज़्यादा 130 से नीचे है, तो जब आप 150 में 150 अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कम किए हो और नंबर भी ला रहे हो इतने नेगेटिव मार्किंग के बावजूद, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो उतना मतलब आसान नहीं था। अगर हम देखें तो बीपीएससी का पुराने जो पैटर्न देखें तो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये सब फालतू की वोटिंग हो रही है और बच्चे जो है ना फालतू का वोटिंग कर रहे हैं, इस पर आपको टाइम ज़्यादा गंवाना है नहीं। ठीक है, कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। मैं कारण बता दिया कि अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तब आपका
100 जाएगा कट ऑफ। और 100 कट ऑफ की तब जाएगा जब आप 100-150 के आसपास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। जो बताया था ना कि अगर 110 आता है तो 10 नेगेटिव चला गया। अगर वहीं आप 130 के अराउंड कट अटेम्प्ट करते हैं तो 130 में 30 तो सही हो नहीं जाएगा, गलत तो होगा ही। ह्यूमन एरर 15 से 20% होता ही है, तो स्वाभाविक ही नहीं है कि 100 से प्लस कट ऑफ जाए, ठीक है ना। तो इस पर भरोसा करना नहीं है। आंसर किया आएगा कल परसों में, उसके बाद आप मिला लेना, देखना सबका आंसर है ना 5 से 7 नंबर नीचे होगा, ठीक है। और बात रहा कट ऑफ का, तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना है ना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। कट ऑफ जो है ना, जब मैं जनरल का बता रहा हूँ तो जनरल का है ना 95 से 98 के बीच में जाएगा। इससे ऊपर जाने का बहुत ही रेयर चांस है और नीचे जाएगा ही नहीं। तो अगर आप जनरल में हैं तो आप उम्मीद मत कीजिए कि 95 से नीचे जाएगा। 95 से नीचे जाने का बहुत ही रेयर चांस है, ना के बराबर, ठीक है। तो इसी के राउंड में कट ऑफ रहने वाला है। और आपको क्या करना है, ये सब भ्रमित छोड़ो, तैयारी करो, मेंस का तैयारी करो। मेंस का खासकर इसमें जो एसे आया है उसका तैयारी करो, जो नया पैटर्न लॉन्च हुआ है। क्योंकि आपको 69th में दोस्तों बहुत ही सारे वैकेंसी आने वाला है। 69वां में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होगा और सितंबर में होगा, तो उससे पहले तैयारी कर लो। देना ही ना हमें क्या करना है, हमें मेंस देना ही है। अब हम 68वां में दे या 69वां में दे या 70वां में दे, देना तो पड़ेगा ही ना। तो हमें तो तैयारी करना है। अब अभी 1 महीने बर्बाद कर लो कट ऑफ खेल के, या उसको तैयारी कर लो, ठीक है। तो कट ऑफ वही है कि 95 से नीचे मेरे अकॉर्डिंग। देखो अब इसमें है ना बहुत सारे, अगर कम नंबर आया होगा जिनको उनको बुरा लग रहा होगा, तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है जैसे आप इसे मतलब डिसएग्री कर सकते हैं। तो अगर आपका जनरल है तो 95 या उससे ऊपर है तो सेफ है, मेंस का तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी है तो इसमें क्या करना है आपको, वही 92-93 यही ईडब्ल्यूएस का भी मान के चलो, और यही ईबीसी का एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है ओबीसी का जो सब पार्ट है उनको मान के चलो, ठीक है। और रहा फीमेल का, तो फीमेल जनरल का भी इतना ही जाएगा, ज़्यादा इस बार डिफरेंसेस भी नहीं होने वाला है, 92-93 के आसपास जाने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ यही है कि जो थ्रेशोल्ड है वो है 95। और ये सब ज़्यादा घबराना नहीं है। ये देखना कल 20,000 बच्चे होंगे ना तो 105 पहुंचने वाला है, 110 पहुंचने वाला है। और ऐसा ना हो कि 2.5 लाख बच्चे जब वोटिंग करें तो ये पहुंच के 110 हो जाए, 140 कट ऑफ चले जाए। तो ये सब टोटली बकवास है। आप अपना पढ़ाई करो। अगर 95 प्लस है जनरल में तो मेंस में लग जाओ, ठीक है। फिर अगर आंसर किया नहीं दो, उससे आपका एग्जैक्ट मार्क्स क्या बनता है तब पता चलेगा एग्जैक्ट कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर ध्यान देना नहीं है हमें, ठीक है। तो 95 प्लस वाले बच्चे तैयारी करें जनरल वाले, और 90 प्लस वाले जो है ना, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल को छोड़ के कोई भी कैटेगरी हो, 90 प्लस वाले वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पढ़ाई कीजिए, कट ऑफ खेलना बंद कीजिए। थैंक यू सो मच।